क्रिसमस की रात थी। कहीं प्रार्थना चल रही थी, कहीं पत्थर उड़ रहे थे। उसी समय सीमा के उस पार एक नाम खामोशी से दबा दिया गया, दीपू चंद्रदास। सवाल ये नहीं है कि हिंसा कहाँ हुई, सवाल ये है कि कुछ हिंसा पर दुनिया चुप क्यों रहती है। क्या इंसान की कीमत उसके धर्म से तय होगी? आज हम ना आरोप लगाएंगे, न नारे देंगे। आज हम सिर्फ आईना दिखाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनसंवाद टीवी। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिसमस के दिन भारत के कुछ हिस्सों में हुए हिंसा पर, बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास की हत्या के बाद वैश्विक चुप्पी पर, और इन दोनों के बीच में सेकुलरिज्म के दोहरे रवैये पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक साझी संस्कृति है। वह संस्कृति जो देखती है, समझती है और समय आने पर सच के पक्ष में खड़ी भी होती है, भले ही सच असुविधाजनक क्यों न हो। यह वही धरती है जहां मंदिर की घंटी और चर्च की प्रार्थनाएं एक साथ एक ही हवा में सांस लेती हैं, जहां दिवाली की रोशनी और क्रिसमस की मोमबत्तियां सदियों से अंधेरे से लड़ती आई हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन इसी भारत में क्रिसमस के पवित्र दिन, जब दुनिया को प्रेम, क्षमा और शांति का संदेश देना था, तब उसी दिन हिंसा ने अपनी गंदी शक्ल दिखाई। चर्च पर हमले हुए, अल्पसंख्यक समुदाय को डराया गया, त्योहार की खुशियों में नफरत के जहर घोले गए। यह किसी एक धर्म पर हमला नहीं था दोस्तों, यह भारत की साझी संस्कृति की आत्मा पर हमला था। यह भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता पर हमला था। एक सभ्य समाज के रूप में हम इसका साफ, स्पष्ट और बिना किसी शर्त के कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है। साझी संस्कृति बनाम सुविधाजनक चुप्पी। साझी होने का अर्थ तटस्थ होकर हाथ बांधकर खड़े रहना नहीं होता। साझी होना मतलब अन्याय को पहचानना और डर, दबाव या विचारधारा के बिना सच के साथ खड़ा होना होता है। जो हिंसा को देखकर संदर्भ, परिस्थिति और दोनों पक्ष को ढूंढते हैं, वह साझी नहीं है। और जो बार बार सुविधाजनक मौन को चुनता है, वह तटस्थ भी नहीं है, वो सिस्टम का मौन साझेदार है। अब जरा पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें। वहाँ दीपू चंद्रदास कोई नेता नहीं थे, कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, सिर्फ एक आम इंसान थे। एक अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते थे और भीड़ की हिंसा ने उन्हें भी मार डाला। लेकिन जरा आप हैरानी देखिए कि इस जघन्य अपराध के बाद भी विश्व चुप है। क्यों भैया? क्या सेकुलर नैरेटिव के लिए ये जो विषय था अनुपयोगी था? जब भारत में अल्पसंख्यक पीड़ित होता है तब आवाज़ें उठती हैं और उठनी भी चाहिए। लेकिन जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू मारा जाता है तो वही स्वयंभू सेकुलर अचानक बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, वे अंधे हो जाते हैं। यह कोई भूल नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये सोची समझी चयनात्मक संवेदना है। और हम पाखंडी, अवसरवादी और नैतिक रूप से दिवालिया सेकुलर रवैये की घोर निंदा करते हैं। क्या इंसान की जान धर्म देखकर तौली जाएगी? क्या सेकुलरिज्म का मतलब जो है वो ये है कि हम अपनी विचारधारा को अवसरवादी बना दें? अगर आपकी संवेदना सिर्फ आपकी विचारधारा तक सीमित है तो फिर भाई आप माफ़ कीजिए, वो संवेदना नहीं है, वो राजनीतिक अभिनय है। देखिए, क्रिसमस के अवसर पर जो हिंसा हुई, जो तोड़फोड़ मचाया गया, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। भारत का संविधान हर समुदाय को अपना धर्म मानने और अपने पर्व को मनाने की संपूर्ण स्वतंत्रता देता है, उसको आज़ादी है। और किसी भी व्यक्ति को यह कोई अधिकार नहीं है कि किसी समुदाय के पर्व या त्यौहार में दखल दे या हिंसा फैलाए। प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि ऐसे अराजक और असामाजिक तत्वों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। भारत की साझी संस्कृति हमें यह सिखाती है कि सत्य किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी विचारधारा की बपौती नहीं है। भारत आज भी साझी संस्कृति है और भारत की साझी संस्कृति, भारत की सुंदर संस्कृति हमें चुप रहना नहीं सिखाती है। हम सवाल पूछेंगे और हम चाहते हैं कि न हिंसा हो, न नकली संवेदना हो, न सुविधाजनक सेकुलरिज्म हो। क्योंकि याद रखिए, जब समाज चुनिंदा विषयों पर चुप होता है तब अपराध को हवा मिलती है, बंधुत्व की डोर कमज़ोर होती है,
देखिए, सामाजिक बंधुत्व केवल एक तरफ से नहीं बन सकता है। इसके लिए हर समाज को, हर समुदाय को सहयोग करना होगा और इसलिए इंसान को सबसे पहले इंसान समझने की ज़रूरत है। यही है भारत, यही है सच्चा सेकुलरिज्म। अब दीजिए अनुमति, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।